नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय स्टेट बैंक का जो सीएसपी पोर्टल है, इस पे अभी 3 अपडेट है जो कि आई है। 3 नए अपडेट हुए हैं, तो इन तीनों अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ है और क्या है जो कि हमें थोड़ा बहुत उसमें नुकसान हुआ है यहाँ पे ये अंक थे। तो दोस्तों, इन तीनों अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी एक एक करके आपको बताने वाला हूं कि ये तीनों अपडेट हैं जो कि कैसी है। तो इनमें से 2 अपडेट तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ वाली है, और एक अपडेट है यूं कहे तो अच्छी भी है और थोड़ी सी है जो आप इसे बुरी भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे अच्छे अपडेट आए हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं एटीएम कार्ड को लेके। तो दोस्तों, एटीएम कार्ड की जो सर्विस हमारे सीएसपी पोर्टल में पहले दी थी, तो उसके अंदर क्या था कि दोस्तों, जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्में रिलीज होती है जो 2 पार्ट्स वाली फिल्म होती है, जिसमें दूसरा वाला पार्ट है जो कि पहले रिलीज कर दिया जाता है और पहला पार्ट है जो कि उस दूसरे वाले पार्ट के बाद रिलीज करती है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे सीएसपी पोर्टल के अंदर भी हुआ है, क्योंकि एटीएम कार्ड की जो सर्विस है वो हमें पहली सर्विस ये दी कि जिसके अंदर है जो कि हम एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का हमारे पास ऑप्शन था नहीं, क्योंकि जब हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ब्लॉक करने का कोई मकसद इस तरीके से था नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ब्लॉक वाली सर्विस तो मुझे बिल्कुल ही काम के नहीं लग रही थी। हमारे पास कोई ऐसे कस्टमर भी नहीं आते थे कि हम उस खाते को एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सके। तो अब है जो कि आप नए एटीएम कार्ड भी यहाँ से अप्लाई कर सकोगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, और इसके अंदर अप्लाई करने के बाद है जो कि आप एटीएम कार्ड का स्टेटस है वो भी चेक कर पाएंगे। तो ये सर्विस है जो कि बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि अब आप हमारे कस्टमर की एटीएम कार्ड की जो अप्लाई वाली प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें ब्रांच में उनको भेजते थे, तो ये भी अभी सॉल्व हो चुकी है। तो नए एटीएम कार्ड्स अप्लाई आप सीएसपी पोर्टल से कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी अपडेट की है जो कि माइनर अकाउंट ओपनिंग को लेके। तो दोस्तों, माइनर अकाउंट ओपनिंग के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से हमें बहुत बड़ी एक दिक्कत थी, क्योंकि माइनर अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी था, और उसके बाद है जो कि हम पैन कार्ड बनाते थे। पैन कार्ड बनाने के बाद पैन कार्ड लगा के खाता खोल देते थे। लेकिन इसमें अभी भी पिछले 2 3 4 महीने से एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि जिनका सिंगल नेम है, अगर पैन कार्ड के अंदर सिंगल नेम है, उसका सरनेम नहीं है, तो वो पैन कार्ड से भी आप खाता नहीं खोल पाते थे। तो उसके बाद क्या होता था कि दोस्तों, अगर पैन कार्ड से आप खाता नहीं खोल पा रहे हैं तो हमें यहाँ पर उसका फादर का वोटर कार्ड लेना होता था, उसके साथ उसकी जन्म डेथ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उसका मार्कशीट स्कूल की वगैरह, ये डॉक्यूमेंट हमें एडिशनल लेने होते थे, और उसके बाद है जो कि हम खाता बड़ी मुश्किल से खोल पा रहे थे। तो दोस्तों, अब ये झंझट है जो कि आपको बिल्कुल फ्री कर दी गई है। अब आपको न तो पैन कार्ड की आवश्यकता है, ना ही आपको मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आप केवल माइनर अकाउंट ओनली फॉर एक आधार कार्ड के साथ खोल सकते हैं, जो कि ओल्ड सिस्टम में पहले खोल पा रहे थे हम लोग। तो ठीक उसी प्रकार है जो कि अभी माइनर अकाउंट भी आप आसानी से ओपन कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी स्कूलों के अंदर बच्चों के खाते वगैरह खोलने में अब जो ये पैन कार्ड वाली और ये जन्म प्रमाण पत्र लगाने वाली बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम था। क्योंकि एक टाइम में अगर एक बार हमारे पास कस्टमर आता तो उसी टाइम हम खाता खोल के नहीं दे पाते थे, क्योंकि या तो पैन कार्ड अप्लाई करवाना पड़ता था या फिर उन्हें जन्म प्रमाण पत्र और वोटर कार्ड लाने के लिए हम सजेस्ट करते थे। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आप केवल आधार कार्ड से है माइनर अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तो दोस्तों, तीसरी अपडेट ये है कि सीआई बेस्ड सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं, सीआई वाली सर्विस, उसके अंदर क्या था कि दोस्तों, हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसे आते थे जो कि उनके परिवार के बूढ़े बुजुर्ग के अकाउंट नंबर लेके आते थे और कहते थे देख लो इसके अंदर कुछ पैसे हैं तो हमें उठाने हैं। तो उसमें उसको फिर हम लेके आते ग्राहक को, ऐसे कहते। तो तब हम क्या करते थे, उस खाते के अंदर 1 रुपया है जो कि डिपॉजिट कर लेते थे। 1 रुपया डिपॉजिट करके उसकी बैलेंस इंक्वायरी हम करके दे देते थे कि भाई इस खाते के अंदर इतने पैसे हैं। तो फिर दूसरे दिन वो अपने पेरेंट्स को वगैरह जो भी बुजुर्ग होते हैं उन्हें लेके आते थे और विड्रॉल करवाते थे। तो दोस्तों, अब क्या हुआ है कि बैंक ने इसमें लिमिट कर दी है। अब आप 1 रुपया है जो कि डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया ऐसे आप डिपॉजिट खाते में नहीं कर पाएंगे। इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो अब 100 रुपये कर दी गई। 100 रुपये से कम आप खाते के अंदर पैसे हैं जो कि डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। तो अब आप किसी का भी खाता इस तरीके से बैलेंस इंक्वायरी आप नहीं कर पाएंगे 1 रुपया डाल के। और इसमें दोस्तों, हमारा एक नुकसान भी ये हो रहा था कि
हम जब 1 रुपया डिपॉजिट करते थे ना तो हम कस्टमर से 1 रुपया मांग सकते थे, ना ही उनके पास छुट्टा होता था, ना हमें मिलता था। तो ऐसा करके अगर दिन में 10 कस्टमर ऐसे आ जाते थे तो हमारा 10 रुपये का वहाँ पर नुकसान हो रहा था। तो अब ये झंझट भी हमारे झंझट मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि हम कह देंगे भैया खाता चेक नहीं होता है, कस्टमर को लेके ही आओ। तो ये दोस्तों 3 अपडेट है जो कि हमारे सीएसपी पोर्टल के अंदर अभी हो चुके हैं। तो जिसके अंदर 2 अपडेट है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, वो काम के हैं कि एटीएम कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही माइनर अकाउंट है जो कि आप आसानी से अब ओपन कर पाएंगे विदाउट पैन कार्ड, विदाउट जन्म प्रमाण पत्र। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तमाम जानकारी हैं जो कि आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक करके आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।